अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, मैं हूं सुहेल शहजाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग प्रैक्टिस से। अगर हमें फ्लो रेट मालूम है तो किसी भी पाइपलाइन का साइज आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। चाहे इंडस्ट्री में न्यू पाइपलाइन इंस्टॉलेशन वर्क हो या पहले से वहां पर पंप लगा हो, इस सूरत में पंप की नेम प्लेट में फ्लो रेट लिखा होता मिल जाएगा आपको। दोस्तों, हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, हम मान लेते हैं कि एक पंप जिसका फ्लो रेट है 60 क्यूबिक मीटर पर आवर। बाज़ दफ़ा फ्लो रेट पंप की नेम प्लेट में क्यू से ज़ाहिर होता है, या कैपेसिटी की सूरत में लिखा होता है, या फिर डिस्चार्ज की सूरत में लिखा होता है। इन सब का मतलब एक ही है। अब हम 60 क्यूबिक मीटर पर आवर को 16.67 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 1000 लीटर पर मिनट का फ्लो रेट आ जाएगा। वेलोसिटी हम यहाँ पे फ्लूइड की हम ले लेंगे 2 से 2.5 मीटर पर सेकेंड। और जब हमें ये सब चीज़ें मालूम होंगी तो हम किसी भी पाइपलाइन का डायमीटर या साइज निकाल लेंगे। दोस्तों, पाइपलाइन का साइज या डायमीटर निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है d स्क्वायर इज इक्वल टू फ्लो इन लीटर पर मिनट इंटू 21.22 डिवाइडेड बाय वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। अब हम इसमें एक एक करके इसकी वैल्यूज़ डालेंगे। फ्लो इन लीटर पर मिनट वो होगा 1000 मल्टीप्लाई बाय 21.22 और डिवाइडेड बाय वेलोसिटी, और यहाँ पे हम वेलोसिटी ले लेंगे एवरेज के तौर पे 2.2। अब आप देखें, हमने यहाँ पे 1000 को मल्टीप्लाई कर दिया 21.22 से, तो हमारा जवाब आ गया 21,220। और जब हम इसको डिवाइड करेंगे 2.2 से तो हमारा आंसर आ जाएगा 9645.45 mm। यहाँ पे जो डाया निकलेगा वो mm में निकलेगा। 964.45 का हमने अंडर रूट लिया तो d की वैल्यू आई 98.21 mm। और हम इसको जब इंचेस में कन्वर्ट करेंगे तो 98.21 को हम डिवाइड करेंगे 25.4 से, तो हमारा जो इंचेस में जवाब आएगा 3.86 इंचेस। तो ये हम इसको मान लेते हैं कि 4 इंचेस। तो दोस्तों, किसी भी पंप का अगर फ्लो रेट 60 क्यूबिक मीटर पर आवर होगा या किसी पाइपलाइन से गुजरने वाला फ्लो 60 क्यूबिक मीटर पर आवर होगा तो वहाँ पे जो पाइप का साइज निकलेगा वो होगा 4 इंचेस। अब हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसको समझाने के लिए। फ्लो रेट उसी तरह हमने ले लिया 60 क्यूबिक मीटर पर आवर, और 60 को अगर हम डिवाइड करेंगे 3600 से, या हम 60 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.000278 से, तो हमारा जो जवाब आएगा वो आएगा क्यूबिक मीटर पर सेकेंड में, और वो होगा 0.01668 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड में। और मजीद मैं आपको ये बताना चाहूँगा 1 क्यूबिक मीटर पर आवर इज इक्वल टू 0.000278 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, जो कि हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। अब हम वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड लेंगे, वो उसी तरह हम 2 से लेके 2.5 मीटर पर सेकेंड लेंगे। अब हम पाइप का डायामीटर निकालते हैं। यहाँ पे फॉर्मूला जो इस्तेमाल होगा वो होगा दोस्तों d स्क्वायर इज इक्वल टू फ्लो इन क्यूबिक मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय वेलोसिटी इनटू 0.785। वहाँ पे हमने फ्लो रेट जो लिया था लीटर पर मिनट में लिया था, यहाँ पे फ्लो रेट हम लेंगे क्यूबिक मीटर पर सेकेंड में। अब हम इसकी वैल्यू इसमें पुट करते हैं, यानी 0.01668 डिवाइडेड बाय 2.2 उसी तरह हमने ले लिया और इनटू 0.785, तो हमारा जवाब निकल आया 0.009658 मीटर। यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी मीटर में, जबकि वहाँ पे हमारी mm में थी। अब हम इसको कन्वर्ट कर इसका हम अंडर रूट ले लेते हैं। अंडर रूट लेंगे 0.009658 का, तो वो हमारा जवाब आ जाएगा दोस्तों यहाँ पे 0.0982 मीटर। और इसको हम दोबारा उसी तरह ही हम कन्वर्ट करेंगे mm में, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, तो हमारा जवाब निकल के आएगा 98.2 mm। और इसको हम जब इंचेस में कन्वर्ट करेंगे तो 25.4 से डिवाइड करेंगे तो हमारा जवाब आ जाएगा 3.86।
वहाँ भी जवाब था, यहाँ भी जवाब था। सिर्फ समझाने के लिए मैंने यहाँ पे दो फॉर्मूले यूज़ करने के लिए आपको जो है ना ये एक एग्जांपल, दो एग्जांपल्स आपको दी हैं। तो दोस्तों किसी भी पाइपलाइन का फ्लो अगर उसमें से पास होगा 60 क्यूबिक मीटर पर आवर, या किसी भी पंप की कैपेसिटी होगी 60 क्यूबिक मीटर पर आवर, तो वहाँ पे जो हमें पाइपलाइन का साइज निकालना होगा वो होगा 4 इंचेस। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से किसी भी पाइपलाइन का डायमीटर निकाल सकेंगे। और फ्लो रेट अगर हमें मालूम होगा, चाहे वो हमने डिज़ाइनिंग करनी हो, तो हमें उस वक्त डिज़ाइन ऑफिस से पता चल जाता है कि इतने फ्लो मीटर, इतने फ्लो रेट पे हमें एक लाइन डिज़ाइन करनी है, तो इन दोनों फार्मूलेस को हम इस्तेमाल करके हम इसको निकाल सकते हैं। और अगर हमारे पास कहीं पंप लगा हुआ है इंडस्ट्री में, तो हम फिर भी अल्टीमेटली इजीली हम इसको इसी तरह ही हम निकाल लेंगे। तो दोस्तों इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह।